मेरे ख्याल से इस देश में जितने सुधार हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री जी ने बहुत अग्रणी होकर कुछ चीज़ों पे इस देश में रिफॉर्म का काम किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, इस तरीके के कई नवाचार उन्होंने किए हैं, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन एक अगला कदम है, जिसमें भारत का जनमानस इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि देश में बार बार चुनाव और देश में इतने संसाधनों का उसमें लगना, देश की जितनी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनका इंगेज होना, और इसलिए देश के तमाम बुद्धिजीवियों की एक कॉमन राय है कि देश में एक साथ चुनाव हो ताकि बार बार चुनाव की उस परेशानी से भी निजात मिले और एक अच्छा इलेक्शन डिसिप्लिन देश में काबिज हो सके। उसके लिए प्रधानमंत्री जी का जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी बेहतरीन है और मुझे लगता है कि देश सही दिशा में जा रहा है। हरियाणा चुनाव के बाद जो परिणाम आने के बाद अब दो बड़े चुनाव, महाराष्ट्र की बात की जाए, झारखंड की बात है, उसकी है, क्या उम्मीद करी जाए? देखिए, जो राजनीति में कई बार कुछ मिथक होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में पहली बार सरकार बनाने का मिथक तोड़ा, दूसरी बार का तोड़ा और तीसरी बार देश की राजनीति में इसकी बड़ी चर्चा होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम ने, मोदी जी की सरकार के कामकाज ने, हरियाणा की बीजेपी की टीम ने इस बात को साबित किया और एक ऐतिहासिक जीत हुई। उसका असर केवल महाराष्ट्र और झारखंड में नहीं, राजस्थान के उपचुनाव पर भी सीधा सीधा असर होगा। ये साबित हो गया कि देश की जनता एक सक्षम नेतृत्व चाहती है, स्थिर सरकार चाहती है और उस लिहाज से डबल इंजन की सरकार किसी भी प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करती है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बढ़त मिलेगी। पुनिया साहब, क्योंकि राजस्थान के आप वरिष्ठ नेता है, पिछली अशोक गहलोत सरकार के यदि कार्यकाल की बात की जाए, तत्कालिक शिक्षा मंत्री जो थे गोविंद सिंह डोटासरा, उनके कार्यकाल की कई चीज़ें विवादों में रही, खासतौर पर जो पाठ्य पुस्तक की सामग्री हो या फिर शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ नीतियाँ हो। हाल ही में मौजूदा सरकार ने एक जो पाठ्य पुस्तक थी जो 2002 में, जिसमें गोधारा जो कांड था उसका उल्लेख किया गया, तो उन पुस्तकों को वापस लौटा दिया है। कहीं ना कहीं आरोप था कि जो पिछली सरकार थी वो इन पुस्तकों के माध्यम से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके मन में गलत धारणा जारी थी गोधारा कांड को लेकर। देखिए, देश में शिक्षा और इतिहास को लिखने के क्रम में मैकाले ने जो शिक्षा थोपने की कोशिश की थी और जिस तरीके से वामपंथी विचार के लोगों ने भारत के उस साहित्य से छेड़छाड़ की कोशिश की, तथ्यों को छुपाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने निरपेक्ष तरीके से राष्ट्रवादी साहित्य को प्रमोट किया, लेकिन कांग्रेस की फितरत रही है कि वो इतिहास से भी बचती है, संस्कृति से भी बचती है और विचार से भी बचती है, और इसलिए स्वाभाविक तौर पर गोधरा कांड के बारे में जो प्रमाणिक तथ्य थे उनकी अनदेखी करके कांग्रेस पार्टी ने अपने विचार को थोपने की कोशिश की, जो कतई उचित नहीं था। मुझे लगता है कि अब जब समय बदला है, सारी चीजें बदली हैं, तो जनता के समक्ष वो सारी सच्चाइयां आई हैं।